तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं 2.2 का पहले क्वेश्चन का पहला हिस्सा। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। जब ऐसा दिया जाए तो छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो कि क्या करना होता है। जो भी इसका कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का, इसे लास्ट वाले से क्या कर दो, गुना कर दो। कितना आएगा? तो -8 आएगा। ठीक है, अब ये बोलोगे कि गुना तो -8 हो और जोड़ कितना हो, -2। ऐसे नंबर बताओ मुझे जिनका गुना -8 हो और जोड़ कितना हो, -2। तो आप बोलोगे यार गुना 8 हो, ऐसे नंबर कितने हैं? 4 और 2 है। और इनका जोड़ -2, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, ये वाला लेता हूँ प्लस। इनका जोड़ कितना आ जाएगा? -2। यानी मैं बीच वाली जो है ना टर्म, उसे किसके अंदर तोड़ सकता हूँ? -4 और 2 के अंदर तोड़ सकता हूँ। तो अपने तोड़ते हैं इसे, तो क्या आ जाएगा? x² -4 x + 2x - 8 में तोड़ सकते हो। अब आगे पीछे लिख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, कोई रटने वाली बात नहीं है। 2x को आगे लिख सकते हो, -4x पीछे लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब तुमने देखा 2 के हिस्से बनाओगे, तुमने यहाँ पे देखा इन दोनों में क्या है बच्चों? x कॉमन है या नहीं है? कॉमन है। x बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा? x। यहाँ पे क्या बचेगा? 4। यहाँ पे क्या कॉमन है बताना? यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x। यहाँ पे क्या बचेगा? 4। अब तुमने देखा ये x - 4, इसमें भी x - 4, इसमें भी है। बाहर निकाल लो इससे। जब x - 4 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों? x बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2। तो ये समझ आएगी, ये चीज़ आ गई। अब इसके जीरोस निकालने, ये जीरो किसके ऊपर होगा? ये जीरो किसके ऊपर होगा समझते हैं, देखना। ये जीरो कब हो सकता है? जब x - 4 नहीं तो 0, नहीं तो या और x + 2 0, यानी इन दोनों में से कोई एक 0 होगा ना, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो 0 का इससे गुना कर दो तो 0 आंसर आ जाएगा। और अगर ये 0 है तो इसका इससे आंसर कर दो तो भी आंसर 0 आ सकता है। 0 का मतलब यही है। तो निकालते हैं, यानी इन दोनों में से कोई एक 0 है। अगर ये 0 होता तो x की वैल्यू कितनी होती? 4 होती। और अगर ये 0 होता तो x की वैल्यू कितनी होती? -2 होती। यानी मेरे पास एक रूट आ रहा है +4, यानी अल्फ़ा है 4। अब देखो अल्फ़ा किसको भी मान लो, जरूरी नहीं है अल्फ़ा इससे मानना है, ये तुम्हारी मर्जी है अल्फ़ा बीटा किससे मानते हो। और एक रूट जो मेरे पास -2 आ रहा है, ये है मेरे पास बीटा, मैंने बीटा मान लिया इसे। ये बात समझ आ गई। फिर देखो इसमें मुझे ये क्या कहता है कि पहले मुझे प्रूफ करना है कि जो अल्फ़ा और बीटा आ रहे हैं उनके जोड़ किसके बराबर है? -b/a के बराबर है। तो अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर आना चाहिए? -b/a के। ये इसने बोला है कि इसे प्रूफ करो। तो तुम क्या लोगे? लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा और बीटा कितना बताना? 4 और -2 है, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब मैं b और a का कैसे पता लगाऊंगा? तो तुम जानते हो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन होती है ना, वो कैसे लिखते हैं? मैं एकदम इसके पास लिख के बता रहा हूँ। ax² + bx + c ऐसे होती है। तो इसे देखकर बताओ यहाँ पे a क्या रहा होगा? यहाँ पे x² के साथ है, या यहाँ पे x² के साथ में क्या है? 1 है, यानी a कितना है? 1। यहाँ पे b के साथ में, यहाँ पे x के साथ b है, और यहाँ पे -2, यानी b कितना है? -2। यहाँ पे c अकेला है और यहाँ पे -8 अकेले, यानी c कितना है? -8। इतनी बात समझ आ गई। तो अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। ये क्या? माइनस का b/a है। b कितना बताना? -1 पहले से और एक -2। a कितना है? 1 है, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या इक्वल है, यानी जो बात मैंने पहले लिखी थी वो सही है। फिर दूसरी बात ये बोलता है कि अल्फ़ा और बीटा का गुना है ना, वो किसके बराबर आना चाहिए? c/a की। तो मैं क्या ले लूँगा? लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा और अल्फ़ा और बीटा का क्या कर दूँगा? गुना कर दूँगा। अल्फ़ा कितना? 4, बीटा कितना? -2, दोनों का गुना किया कितना आएगा? -8 आएगा। अब क्या करोगे? राइट हैंड साइड लोगे और ये क्या दिया हुआ है? c/a। c कितना है? -8। a कितना है? 1। कितना आ जाएगा? -8। इतना करना तो ये आंसर तुम्हारा हो गया। तो ध्यान से इसे उतार लो अच्छे तरीके से।